ऑफ गैस कटिंग सेट के बारे में बात करेंगे कि जब हम लोग इंस्पेक्शन ऑफ गैस कटिंग सेट करते हैं उस वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट हमें चेक करने हैं गैस कटिंग सेट में जब हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। तो गैस कटिंग सेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। सेफ्टी पर्सन से ही पूछे जाते हैं, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र, स्टेवर्ड सभी से पूछे जाते हैं और गैस कटर से भी पूछे जाते हैं। जब भी आप कोई कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो आपसे इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा, और जो गैस कटर है उनसे तो खास करके गैस कटिंग के बारे में सवाल पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे कि गैस कटिंग सेट का जब हम लोग उपयोग करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से पॉइंट हमें चेक करने हैं, और इसमें आपको विस्तार से पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर एक चेकलिस्ट दिखाया जा रहा है। इस चेकलिस्ट के बाद भी और सारे पॉइंट है जो मैं बताऊंगा। तो इस चेकलिस्ट में पहला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्टिव वाल्व कैप फर्मली फिक्स्ड फॉर बोथ सिलेंडर, चेक फॉर डैमेज क्रैक इन द वाल्व कैप। इसका मतलब ये है कि सिलेंडर के ऊपर जो कैप लगा है, वाल्व कैप, वो होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए मजबूती से, और साथ ही साथ वो चेक करना है कि डैमेज ना हो, क्रैक ना हो। उसके बाद जो दूसरा नंबर पॉइंट है उसमें ये है प्रेशर गेज 2 फॉर ईच सिलेंडर इनलेट एंड आउट आर इन वर्किंग कंडीशन बोथ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस। इसका मतलब ये है कि प्रेशर गेज दोनों सिलेंडर पे लगा होना चाहिए। डीए डिजोल्व एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, डीए और ऑक्सीजन पे जो रेगुलेटर लगा होगा वो रेगुलेटर के साथ गेज लगा होता है। इनलेट मतलब अंदर वाला, आउटलेट मतलब बाहर। जो अंदर से गैस, अंदर का जो गैस होता है सिलेंडर में, वो गेज में बताएगा कि कितना है। जो बाहर होस में जा रहा है उसके बारे में बताएगा। तो वो गेज बराबर काम कर रहा होना चाहिए दोनों का, डीए और ऑक्सीजन का। तो ये चेक करना है। थर्ड पॉइंट जो है फ्लैश बैक अरेस्टर इज़ प्रोवाइडेड फॉर एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। फ्लैश बैक अरेस्टर दोनों सिलेंडर में लगा होना चाहिए। ये आपका डीए में भी लगा होना चाहिए और ऑक्सीजन सिलेंडर में भी लगा होना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ्लैश बैक अरेस्टर का सीधा मतलब ये है कि फ्लैश मतलब जो होता है आग है, फ्लैश बैक, बैक मतलब पीछे, अरेस्ट मतलब पकड़ना, मतलब पीछे की तरफ जो भी आता है उसे पकड़ने के लिए है। मतलब बैक फायर नहीं होगा, उसे रोकने के लिए है। और इसे इसलिए लगाया जाता है कि जो गैस एक बार बाहर की तरफ निकल गया, मतलब गैस सिलेंडर से जो बाहर की तरफ निकल गया वापस वो अंदर को नहीं आएगा। तो इसे लगाना भी बहुत ज़रूरी है और इसे चेक करना है। 4 नंबर जो पॉइंट है इसमें लिखा है नॉन रिटर्न वाल्व्स इज़ प्रोवाइडेड फॉर बोथ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर। ये भी सेम ही है, नॉन रिटर्न वाल्व मतलब जो एक बार बाहर की तरफ निकल गया वो वापस अंदर नहीं आएगा। जो गैस बाहर की तरफ निकल गया वो वापस अंदर की तरफ नहीं आएगा। तो अभी ज़्यादातर मतलब हम लोगों के साइड पे और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे फ्लैश बैक अरेस्टर का ही यूज किया जाता है। फ्लैश बैक अरेस्टर दोनों का अलग होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का अलग होगा, डीए का अलग होगा। और नॉन रिटर्न वाल्व पहले यूज करते थे, अभी भी यूज करते हैं कहीं कहीं पे। तो दोनों का काम ज़्यादातर सेम ही होता है। नॉन रिटर्न वाल्व जो है वो आपका गैस को रिटर्न आने से रोकता है, फ्लैश बैक अरेस्टर जो है वो फ्लैश को बैक आने से रोकता है। 5 नंबर जो पॉइंट है होस टाइट विथ जुबली क्लैम। जो होस ज्वाइंट करते हैं गैस सिलेंडर के साथ, उस वक्त जो क्लैम से हम टाइट करते हैं उस क्लैम का नाम है जुबली क्लैम। तो वो बराबर टाइट होना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर जो पॉइंट है होसेस फ्री फ्रॉम डैमेज, कट, क्रैक एंड डिफरेंट कलर आर इन यूज़। इसका मतलब है कि होस जो हम लोग यूज करते हैं वो डैमेज नहीं होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, और उसमें ज्वाइंट भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक बात की और ध्यान रखनी है कि जो होस आप यूज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन और डीए के लिए मतलब डिजोल्व एसिटिलीन के लिए अलग अलग होगा। ऑक्सीजन के लिए जो यूज करना है और आपका डीए के लिए जो यूज करना है दोनों अलग अलग है। ऑक्सीजन के लिए ब्लैक यूज करेंगे और डीए के लिए रेड होस यूज करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद 7 नंबर जो पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट में ये है सिलेंडर सिक्योर्ड बाय चेन टू द ट्रॉली। ट्रॉली में जब गैस सिलेंडर रखा जाए तो उसे अपराइट पोजीशन में रखा जाता है, मतलब सीधे रखा जाता है। उसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसे चैन से बराबर टाई मतलब बांधा हुआ होना चाहिए ट्रॉली में। उसके बाद 8 नंबर जो पॉइंट है
उसमें ये लिखा है ट्रॉली टायर सेल बी फ्री फ्रॉम डैमेज। मतलब जो ट्रॉली का टायर है, जो व्हील है, चक्का जो है, वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। तो इन चीज़ों को हमें चेक करना है। 9 नंबर जो पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टाइप लाइटर, नो मैच बॉक्स कमर्शियल लाइटर। इसका मतलब है जो इंडस्ट्रियल टाइप लाइटर होता है जलाने के लिए, जैसा कि आप इमेज में इस चेकलिस्ट में देख रहे होंगे, इसे इंडस्ट्रियल टाइप लाइटर कहते हैं, इसका ही उपयोग करना है। दूसरा कोई भी मैचेस या अदर सोर्स ऑफ फ्लेम यूज नहीं करना है गैस कटिंग चलाने के लिए। ये तो जो चेक लिस्ट में पॉइंट था वो बता दिया गया। अब इसके बाद और सारी पॉइंट है जो अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि गैस कटिंग एरिया जो होता है वो बैरिकेड होना, गैस कटिंग एरिया बैरिकेड हो गया। उसके बाद साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको साथ में रखना है गैस कटिंग सेट के साथ, वो कंपलसरी है, उसे रखना ही है। और साथ ही साथ इन बातों का ध्यान रखना है कि जो गैस सिलेंडर है वो एज पर कलर कोड होना चाहिए। जैसे कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका जो कलर है और जो डीए का है, डिजॉल्व एसिटिलीन का, उन दोनों का कलर सेम होना, मतलब उनका अपना कलर होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का कलर जो है ब्लैक होता है, डिजॉल्व एसिटिलीन का जो कलर है वो महरून होता है। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एनआरबी और फ्लैश बैक अरेस्टर में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इसके ऊपर फिर कभी एक वीडियो बनाएंगे डिफरेंस के ऊपर। एक बार और इसे रिपीट कर देता हूँ। फ्लैश बैक अरेस्टर और एनआरबी नॉन रिटर्न वाल्व में फ़र्क ये है, पहले नॉन रिटर्न वाल्व ज़्यादा उपयोग किया जाता था, उसके बाद जो है फ्लैश बैक अरेस्टर को ज़्यादा उपयोग करने लगे। इसका कारण ये है, नॉन रिटर्न वाल्व जो है वो सिर्फ आपका रिटर्न गैस जो फ्लो होता है, जो वापस गैस को अंदर की तरफ आने नहीं देगा। लेकिन फ्लैश बैक अरेस्टर में दोनों चीज़ होती है, मतलब रिटर्न जो गैस आएगा उसको भी वो रोकता है और साथ ही साथ आपका जो फ्लैश बैक होगा उसे भी रोका जाता है। और साथ ही साथ इन बातों का भी ध्यान रखना है कि फ्लैश बैक अरेस्टर टॉर्च की तरफ भी लगा होना चाहिए। इसलिए कि जब टॉर्च से कटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारा स्पार्टर फ्लैश बैक की तरफ आता है, तो वहाँ से ही रोक दिया जाएगा। वो डबल प्रिकॉशन के लिए लगाया जाता है, सिलेंडर की तरफ भी और टॉर्च की तरफ भी। इमेज में भी आप लोग देख सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि फ्लैश बैक अरेस्टर का लीक चेक करने के लिए कि वो लीक है कि नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, पहले तो मतलब की ऑन करते हैं, वाल्व की। और साथ ही साथ ये भी है कि जो सिलेंडर होता है उसे ओपन करने के लिए एक वाल्व की होता है, वो की भी अवेलेबल होना चाहिए साइड पर ही। बहुत लोग जो है जुगाड़ लगा करके खोलते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए की वाल्व होता है वो होना चाहिए। तो लीकेज टेस्ट करने के लिए क्या होता है, सोप सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक बोतल में साबुन, शैम्पू या कुछ इस तरह का जिससे झाग बनता हो, वो झाग से आप लीकेज को टेस्ट कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर फ्लैश बैक अरेस्टर लगा हुआ है। जैसे कि डिजॉल्व एसिटिलीन के पास लगा है और आपका ऑक्सीजन सिलेंडर के पास लगा है और टॉर्च के पास, तो चारों फ्लैश बैक अरेस्टर को आपको चेक करना है। दोस्तों ये वीडियो लेंदी हो गया है, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो हमारे नए भाई सेफ्टी कोर्स करते हैं या गैस कटिंग का काम करते हैं उन्हें इनकी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। मैं अपनी पूरी कोशिश किया हूँ कि वीडियो में जितनी जानकारी हो सके मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और इससे मुझे भी ये मालूम हो कि हाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोगों को पसंद आ रहा। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में मैं और वीडियो बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ आप लोग से मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।